साथियों, एक्सीड सोसाइटी द्वारा बाल चेतना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। उसी संदर्भ में आज मैं जानकारी देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं कुलदीप मिश्रा, एक्सीड सोसाइटी प्रयागराज से आप सभी लोगों का एक्सीड परिवार में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सीड सोसाइटी द्वारा पूरे प्रयागराज में जो मलिन बस्तियां हैं, हालांकि हम लोग इन बस्तियों के लिए मलिन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग ऐसी बस्तियों को सेवा बस्ती कहते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आम जनता शायद सेवा बस्ती का मतलब ना समझ पाए, इसलिए कभी कभी गलती से या कह सकते हो कि मजबूरी में मुझे मलिन बस्ती बोलना पड़ता है। तो मैं ये क्षमा चाहता हूँ कि हमें मलिन शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो मलिन शब्द का मतलब सेवा बस्ती। जब मैं सेवा बस्ती बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं मलिन बस्तियों की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी सेवा बस्तियां हैं, वहाँ पूरे प्रयागराज में एक्सीड सोसाइटी के द्वारा जो बच्चे हैं सेवा बस्तियों के, उनके लिए कुल 20 कक्षाओं का आयोजन होता है। ये जो है वे बच्चे हैं जो हमारी समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, या ऐसे कह सकते हो कि इन घरों के जो गार्जियन हैं वो इतना जागरूक नहीं हैं। अब चूंकि गार्जियन जागरूक नहीं है, उनको बच्चों का बुरा भला शायद उस स्तर पर नहीं पता है, या फिर अगर पता भी है तो सुविधाओं के अभाव में वो अपने बच्चों को उस स्तर का जो है मार्गदर्शन नहीं दिलवा पा रहे हैं या दे पा रहे हैं। तो एक्सीड सोसाइटी द्वारा ऐसी सेवा बस्तियों में निःशुल्क कक्षाओं का संचालन होता है। ये बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल जाने का, स्कूल का महत्व ही नहीं पता है, या अगर वो स्कूल जाना चाहते हैं तो उनके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है। तो कई लोग तर्क कर सकते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को निःशुल्क स्कूल उपलब्ध कराती है, लेकिन हम आप ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का क्या हाल है। वो मैं यहाँ बताना या बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ। आते हैं हम लोग मुद्दे पर। तो एक्सीड सोसाइटी द्वारा सेवा बस्तियों में जो कक्षाएं चल रही हैं, पहले ये 16 कक्षाएं हुआ करती थी। 2021 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि हमें 4 कक्षाएं और शुरू करना है, कुल 20 कक्षाएं करना है। लेकिन हमारी एक्सीड सोसाइटी की टीम ने इस लक्ष्य को 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन ही पूरा कर लिया। और ये बाल दिवस का एक तोहफा था, एक सप्रेम भेंट है जो हमने प्रयागराज के लिए और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रस्तुत किया है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो अब मैं बात करता हूं बाल चेतना पर। देखिए, जो बच्चे सेवा बस्तियों में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास में कुछ कमी रह जाती है, कुछ अभाव के कारण। वो अभाव किसी भी तरीके का हो सकता है, वो वित्तीय अभाव हो, सुविधाओं का अभाव हो, या मार्गदर्शन देने वालों का अभाव हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए एक्सीड सोसाइटी लगातार काम करती है। इसीलिए एक्सीड सोसाइटी द्वारा संचालित कक्षाओं में शनिवार के दिन खेलकूद, जो प्रेरक कहानियां होती हैं, बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां बताई जाती हैं, देशभक्ति की बातें बताई जाती हैं, जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनके बारे में बताया जाता है, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास हो सके।
उसी श्रृंखला में हमारे प्रयागराज का एक बहुत ही विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त संस्थान है श्री श्री योग केंद्र, जिसकी संचालिका माला स्वराज जी हैं, जो एक जो है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रमाणित शिक्षिका है योग की दुनिया में। बहुत ही कम समय में इन्होंने योग की दुनिया में काफ़ी नाम किया है। काफ़ी लोग योग का मार्गदर्शन इनसे ले रहे हैं। इनसे हमारी बात हुई और ये हमारे जो एक्सीड सोसाइटी के बच्चे हैं उनके लिए बाल चेतना का एक कार्यक्रम शुरू करेंगी। ये कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जो एक्सीड सोसाइटी द्वारा संचालित 20 की 20 कक्षाओं में होगा, एक एक बारी बारी से। पहला बाल चेतना शिविर है वो 25 नवंबर 2021 से एक नयापुरा जगह पड़ती है, नयापुरा प्रयागराज में, वहाँ की सेवा बस्ती में इसका शुभारंभ होगा। उस क्लास का नाम हम लोगों ने रखा है चंद्रशेखर आज़ाद क्लास। और मैं आप लोगों को इस मंच से बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद क्लास हमारे एक्सीड सोसाइटी की पहली क्लास थी जो हमने कभी शुरू किया था। उसी क्लास से इस बाल चेतना शिविर का भी आरंभ हो रहा है। इस शिविर में 5 दिन का जो शिविर होगा, इसमें बच्चों के बिल्कुल एक सेप देने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों का कैसे बौद्धिक विकास किया जाए, उनको सदाचार की बातें बताया जाएगा, उनको शिष्टाचार की बातें बताई जाएंगी, उनको साफ सफाई के बारे में बताया जाएगा, उनको योग के बारे में बताया जाएगा कि बच्चे किस प्रकार का योग को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि योग सिर्फ उनके लिए बना है जो पैसे वाले हैं। योग तो किसी के लिए, योग तो कोई भी कर सकता है। तो इस बाल चेतना के शिविर के माध्यम से इन बच्चों को का बौद्धिक विकास करने का प्रयास किया जाएगा और आगे ये कक्षाएं लगातार चलती रहेंगी बारी बारी से। 20 कक्षाओं के बाद फिर जो है ये क्रम लगातार अनवरत चलता रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम संदेश देना चाहते थे कि किस प्रकार से हम लोग जो है अब सेवा बस्तियों में काम कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए जो अध्ययन सामग्री चाहिए वो आपसे हमको सहयोग चाहिए। आप हमको आर्थिक सहयोग ना दीजिए, आप हमको अध्ययन सामग्री दीजिए, जिससे बच्चों की कक्षाएं एकदम प्रॉपर तरीके से चल पाएँ और इस बाल चेतना जो शिविर है ये सफल हो पाए। इसमें आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के जो आशीर्वाद की जो है हमें आवश्यकता है। तो लगभग मुझे लगता है कि सारी बातों को मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये जो हमारे बच्चे हैं यही हमारे देश के भविष्य हैं। वो चाहे एक पूंजीपति के घर का बच्चा हो, एक सामान्य घर का बच्चा हो या एक सेवा बस्ती का बच्चा हो, हर एक बच्चा जरूरी है, हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है। हर एक बच्चे का देश निर्माण में, देश के भविष्य में उतना ही योगदान है। हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई बच्चा पूंजीपति के घर का है तो उसका देश के भविष्य में ज़्यादा योगदान होगा, कोई सेवा बस्ती का बच्चा है तो उसका योगदान कम होगा, ऐसा नहीं है। हम आपको मिलकर सभी बच्चों को संभालना है, इनके भविष्य को बनाना है। कल यही बच्चे हमारे भारत को सोने की चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया बना सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों को इन बच्चों पर ध्यान देना होगा, जो हम सबका कर्तव्य है। तो सभी प्रयागराज वासियों से, सभी प्रदेशवासियों से और सभी भारतवासियों से मेरा सविनय निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे बच्चों के लिए जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं समाज की, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, आगे आया जाए। इसी के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।